वेलकम टू एवरीवन। आपको पता होगा सीआरपीसी में जब भी आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा तो सभी अवेयर होते हैं एफआईआर के बारे में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बट क्या आपको पता है, ऑल दो सीआरपीसी में ये नहीं दिया हुआ है बट ये इवॉल्व हुआ है। क्रॉस एफआईआर हो गया, क्लबिंग ऑफ एफआईआर हो गया, सब्सिक्वेंट एफआईआर हो गया एंड काउंटर कंप्लेंट। तो ये सारे प्रोविजंस क्या है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि क्रॉस एफआईआर क्या होता है या काउंटर कंप्लेंट क्या होता है। आप ऐसा एक सिचुएशन लीजिए कि दो पर्सन के बीच में फाइट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, कोई इशू राइज होता है तो एक साइड विक्टिम होता है एंड दूसरे साइड एक्यूज्ड पर्सन होता है। तो अगर ऐसा होता है कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो खुद ही जाकर एफआईआर पहले लॉस्ट करा दे। ऑब्वियस सी बात है, वो एक्यूज्ड है बट फिर भी उसने विक्टिम के अगेंस्ट उसने एफआईआर लॉस करा दिया और उसने ऐसा वर्जन दिया कि वो यहाँ पे एक्यूज्ड नहीं है, विक्टिम एक्यूज्ड है। उसने पहले जाकर एफआईआर लॉन्च करा दिया। तब फिर अगर विक्टिम जाते हैं और विक्टिम जब एफआईआर लॉन्च कराते हैं तो यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं एफआईआर, क्योंकि एक साइड तो ऑलरेडी एक्यूज पर्सन एफआईआर लॉन्च करा दिया और एक साइड किसने करा दिया, विक्टिम ने। तो इस केसेस में सेम इंसिडेंट के बारे में दो रिवाइवल वर्जन्स होते हैं। एक साइड विक्टिम होता है और एक साइड एक्यूज पर्सन होता है और दोनों ने एफआईआर लॉन्च करा दिया होता है एक दूसरे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्रॉस एफआईआर एंड काउंटर कंप्लेंट होता है। तो इसको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया, क्योंकि क्या हो रहा था ना, जब एक लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का मैं नाम बताऊंगी, आप जाकर पढ़िएगा भी, बहुत इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट्स भी हैं। बट मैं आपको फैक्ट्स ना बताकर इसमें बता रही हूँ क्या हुआ। उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश, उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश की जजमेंट में क्या हुआ था, जो एक्यूज्ड पर्सन था उसी ने पहले जाकर एफआईआर लॉन्च करा दिया अगेंस्ट द विक्टिम। और जब विक्टिम गए एफआईआर लॉन्च कराने तो पुलिस ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला सब्सिक्वेंट एफआईआर हम लॉन्च नहीं करेंगे सेम क्राइम के बारे में। और इससे पहले टीटो एंटोनी के केस में भी ये चीज़ हेल्ड किया गया था कि सब्सिक्वेंट एफआईआर मेंटेबल नहीं होता है सेम फैक्ट्स को लेकर। तो बट कोर्ट ने यहाँ पे जब एग्जामिन किया तो कोर्ट ने ये देखा कि ऐसी केसेस हो सकती हैं कि एक्यूज पर्सन पहले एफआईआर लॉन्च करा दे। तो यहाँ पे हम जो विक्टिम होते हैं उनके लेजिटिमेट जो राइट है, जो एग्रीड पर्सन का जो लेजिटिमेट लीगल राइट होता है टू फाइल अ कंप्लेंट, वो हम उसे यहाँ पे अगर हम मेंटेनेबल नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे विक्टिम तो एफआईआर करेंगे ही नहीं। ऐसे तो एक्यूज पर्सन पहले जाकर अगर एफआईआर कर देगा तो विक्टिम जो रियल में विक्टिम है वो तो एफआईआर लॉन्च ही नहीं कर पाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला, ऑल दो हम सब्सिक्वेंट एफआईआर मेंटेबल नहीं करते हैं। अगर सेम एक्यूज्ड पर्सन है या सेम विक्टिम है, सेम ही वर्जन्स को दो बार डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन में एफआईआर लॉन्च कराते हैं, तब हम सब्सिक्वेंट एफआईआर को मेंटेबल नहीं करते हैं। बट क्रॉस एफआईआर एंड काउंटर कंप्लेंट को कोर्ट इंटरटेन करती है। अगर एक साइड अगर एक्यूज पर्सन ने एफआईआर लॉन्च किया और एक साइड विक्टिम ने एफआईआर लॉन्च किया तो उस केस में हम काउंटर कंप्लेंट एंड काउंटर एफआईआर को इंटरटेन करेंगे। कोर्ट ने ये हेल्ड किया था उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे बहुत होता है जब दो पार्टी के बीच लड़ाई होती है ना, तो क्या होता है ना, ये अक्सर देखा जाता है लड़ाइयों में कि क्या करते हैं ना, जो एक्यूज पर्सन होता है वो तो सोचते हैं कि अब तो मेरे अगेंस्ट तो एफआईआर जाकर विक्टिम करवा देगा, तो क्यों ना पहले मैं ही एफआईआर लॉन्च करा दूं। तो यहाँ पे वो पहले जाकर एफआईआर लॉन्च करा देता है, दूसरे साइड जब विक्टिम जाते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे काउंटर हो जाता है कंप्लेंट, काउंटर कंप्लेंट या काउंटर या क्रॉस एफआईआर बोला जाता है। तो कोर्ट ने यहाँ पे इस चीज़ को हेल्ड किया उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश के केस में। ऑल दो टीटे एंटोनी के केस में ये हेल्ड किया गया था कि सब्सिक्वेंट एफआईआर मेंटेबल नहीं होता है अगर वो फाउंड होता है सेम इंसिडेंट पे। बट ऐसा है किसी किसी कंप्लेंट का नेचर जहाँ पे कि एक साइड एक्यूज पर्सन है, एक साइड एक्यूज पर्सन है दूसरे साइड विक्टिम है, और तब वहाँ पे कोर्ट काउंटर एफआईआर एंड काउंटर काउंटर कंप्लेंट एंड क्रॉस एफआईआर, काउंटर कंप्लेंट एंड क्रॉस एफआईआर को इंटरटेन कोर्ट करती है। और मैंने आपको जैसे बता दिया है कि क्रॉस एफआईआर क्या होता है एंड काउंटर एफआईआर, काउंटर कंप्लेंट क्या होता है। क्लबिंग ऑफ एफआईआर के बारे में मैंने आपको बताया है। क्लबिंग ऑफ एफआईआर क्या होता है, क्लबिंग ऑफ एफआईआर हम उसे कहते हैं जहाँ पे एक ही सेम इंसिडेंट के बारे में दूसरे दूसरे जुरिडिक्शन में, जैसे कि मान जाइए कि एक ही कोई क्राइम हुआ, जैसे कि अमीश देवगन का केस सबको याद होगा, उन्होंने कुछ डिफामेटरी
स्टेटमेंट दी थी अमीश देवगन ने, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके अगेंस्ट बहुत जगह एफआईआर लॉन्च कराए गए थे। तो ये तो एक्यूज्ड पर्सन के लिए भी नहीं, एक्यूज्ड पर्सन भी डिफरेंट डिफरेंट जाकर तो कोर्ट की प्रोसीडिंग को फेस नहीं कर सकता है, और ना ही वो इन्वेस्टिगेशन में पार्ट कर सकता है। और इवन हमारे स्पीडी ट्रायल को भी ये यहाँ पे जजमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर जगह अगर आप केस सेम ही इंसिडेंट के बारे में एंटरटेन करेंगे तो टाइम भी लगेगा, और प्लस इसमें बहुत ज़्यादा मनी भी वेस्ट होता है, क्योंकि अगर इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं तो इस टीटे एंटोनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे एफआईआर लॉन्च हो जाते हैं तो कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को एक्सरसाइज करते हुए अंडर सेक्शन 482 में एक एक हाई कोर्ट में, मतलब एक हाई कोर्ट जो होती है, जिस हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन पड़ता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का सारे जो एफआईआर होते हैं उनको क्लब कर देती है। और अगर एक से ज़्यादा एफआईआर है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, अगर मान लीजिए कि एक ही इंसिडेंट हुआ, बिहार में भी एफआईआर लॉन्च किया गया उनके अगेंस्ट दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एंड फिर उत्तराखंड में, यूपी में, उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट हो जा रहे हैं इन्वॉल्व। तो उस केस में कोर्ट क्या करती, जहाँ पे फर्स्ट टाइम उस ऑफेंस से रिलेटेड फर्स्ट टाइम जहाँ पे एफआईआर लॉन्च किया जाता है जिस भी स्टेट में, उस स्टेट में उस सारे एफआईआर को क्लब कर दिया जाता है, और इसे बोलते हैं क्लबिंग ऑफ एफआईआर। और क्लबिंग ऑफ एफआईआर के बाद भी अगर जितने भी एफआईआर हो रहे हैं या जितने भी एफआईआर लॉन्च करवाए जा रहे हैं, तो वो सब्सिक्वेंट जो एफआईआर होते हैं ना, उनको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 162 ऑफ द सीआरपीसी। ये हमारा हो गया क्लबिंग ऑफ एफआईआर। क्रॉस एफआईआर मैंने आपको समझा दिया, क्रॉस एफआईआर क्या होता है, एंड काउंटर कंप्लेंट क्या होता है। काउंटर कंप्लेंट एंड क्रॉस एफआईआर सेम होते हैं कॉन्सेप्ट, जो सेम ही वर्ड होता है, बस इसे कभी काउंटर कंप्लेंट यूज किया जाता है, कभी इसे क्रॉस एफआईआर यूज किया जाता है, जिसमें मैंने आपको उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश की जजमेंट को बताया। और हाँ, आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब सारे क्लबिंग ऑफ एफआईआर हो जाते हैं, मल्टीपल जब एफआईआर फाइल्ड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन में, तो वहाँ पे सेक्शन 182 का रूल आता है। सेक्शन 186, सॉरी, सेक्शन 186 सेक्शन 186 का रोल प्ले होता है जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे मल्टीपल एफआईआर लॉस्ट हो जाते हैं। देन वहाँ पे सेक्शन 186 ऑफ द सीआरपीसी नेचर में आता है, जहाँ पे कोर्ट क्या करती है, अनदर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देती है और उस कोर्ट को जुरिडिक्शन दे देती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था। जिस भी प्लेस पे फर्स्ट टाइम प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था, वो कोर्ट वहाँ पे प्रोसीडिंग को प्रोसीड करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186 ऑफ द सीआरपीसी। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्रॉस एफआईआर, काउंटर कंप्लेंट, सब्सिक्वेंट एफआईआर, क्लबिंग ऑफ एफआईआर एंड उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड सेक्शन 186 ऑफ द सीआरपीसी की प्रोसीजर समझ में आई हो। एंड इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश, टीटे एंटोनी का केस पढ़िए, और अगर आप 186 ऑफ द सीआरपीसी के जुरिडिक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे अगर मल्टीपल एफआईआर हो जाते हैं तो वहाँ पे कौन से कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होता है कि वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, और कौन से कोर्ट वहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है, उसके लिए सेक्शन 186 में बताया गया है कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ था, जिस कोर्ट ने सबसे फर्स्ट टाइम उस प्रोसीडिंग को इनिशिएट किया था, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसीडिंग को कमेंट्स करेंगे, वहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। इसके लिए आप राजस्थान वर्सेस भगवान दास की जजमेंट को पढ़ सकते हैं। ये 3 जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटे एंटोनी, उपकार सिंह वर्सेस वेद प्रकाश, राजस्थान वर्सेस भगवान दास। आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने कुछ एक्सटेंड तक वैल्यू ऐड किया हो, एंड आपको जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो आप मुझसे आंसर में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसे आंसर करने का ट्राई करूँगी। थोड़ा सा वीडियो में मैंने बहुत स्पीडली समझाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि आप इसको एज अ रिवीजन लें, क्योंकि मैंने इस पर बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है नुपुर शर्मा की जजमेंट को जब मैंने एनालाइज़ किया था। बट ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए, क्लबिंग ऑफ एफआईआर, क्रॉस एफआईआर एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर, काउंटर कंप्लेंट। थैंक यू सो मच।